भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। जेईई और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुकने से राहत कार्यों में आई तेजी। बाढ़ प्रभावित 450 से ज़्यादा गाँवों से 11,000 लोगों को निकाला गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अनुबंधित अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर जारी की जाएगी रैंकिंग और फसल बीमा कराने की आज अंतिम तारीख। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में अगले महीने होने वाली जेईई मेन और नीट 2020 के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की दिनांक और स्थान का उल्लेख करना होगा। संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। परीक्षार्थी यदि चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए 2 तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा। यहां से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कल बारिश का सिलसिला रुकने से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आई है। प्रदेश के देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा आदि जिलों में बाढ़ का अधिक असर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, तो वहीं हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर तक दोनों ओर के क्षेत्र में बाढ़ का असर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों का पानी नर्मदा में जाने के बजाय वापस आने से उनके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित 450 से ज़्यादा गांवों से अब तक 11,000 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। गुना में अब तक 845 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है, जिससे अशोकनगर मार्ग बाधित हुआ है। बालाघाट में बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर का निरीक्षण कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। दमोह जिले में दादपुर गांव में 4 युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए सुनार नदी में बह रही एक युवती का रेस्क्यू किया। 15 वर्षीय यह युवती नहाने के दौरान बाढ़ की चपेट में आ गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 62,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं इनमें से अब तक करीब 47,467 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में कल 272 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,992 तक पहुंच गई है। वहीं 120 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 8,610 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। अशोकनगर जिले में कल 3 नए मरीजों का पता चला। वहीं एक संक्रमित की मृत्यु होने से अब तक जिले में 8 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। झाबुआ में 39 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों की तादाद 644 हो गई है। खंडवा में 16, उज्जैन में 28, सागर में 17, मंडला में 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं मुरैना में 543 नमूनों की जांच में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहडोल में 23 नए प्रकरणों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 565 हो गया है। उधर गुना में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 336 हो गई है। शिवपुरी में कल 56 संक्रमितों का पता चला है। वहीं कटनी में 15, नीमच में 27, रायसेन में 12, पन्ना में 11, ग्वालियर में 206, सतना में 11 नए मरीज मिले हैं। वहीं निवाड़ी में कोविड-19 से कल एक पुलिस आरक्षक की मृत्यु हो गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। इसमें से 12,828 सरकारी और 10,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ये मानदंड समय पर उपचार, सुरक्षा, रोगी केंद्रित देखभाल, प्रभावी देखरेख, कार्यकुशलता और समान सेवा है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कमज़ोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुहैया कराया जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। प्रधानमंत्री कल मन की बात में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरूकता फैलाने की बात कही थी। इस वर्ष पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। फसल बीमा कराने की आज अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा है कि आश्रयी किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं, जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। श्री चौहान ने कहा कि पहले वर्षा नहीं होने और फिर अति वर्षा के कारण कुछ जिलों में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तना छेदक कीड़े से कई जगह सोयाबीन सूख गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा राहत और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। इंदौर जिले में पिछले वर्ष अतिवृष्टि और कीटजन्य बीमारी से खराब हुई सोयाबीन फसल की क्षतिपूर्ति राशि किसानों को वितरित की जाएगी। जिले के 88,700 किसानों को लगभग 150 करोड़ रुपए की यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल अनूपपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी लैब में जांच का अधिकतम शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया है। अशोकनगर में कल कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत ताजियों को कुड़ी घाट स्थित करबला में ठंडा किया गया। धार पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बच्ची को खरीदने वाले दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया। और अनूपपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया अभियान की थीम पर ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। JEE और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुकने से राहत कार्यों में आई तेजी। बाढ़ प्रभावित 450 से ज़्यादा गांवों से 11,000 लोगों को निकाला गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अनुबंधित अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर जारी की जाएगी रैंकिंग। और फसल बीमा कराने की आज अंतिम तारीख। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।